गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क में घ लिखना सिखाया था, ठीक है। अब हम लोग घ के बाद क्या लिखेंगे? अंगा। तो पहले हम लोग 4 लाइन हिंदी की कॉपी में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे लिखना है बेटा? तो अभी आप बहुत छोटे हो तो हम लोग कुछ दिन तक डॉट्स के हेल्प से लिखना सीखेंगे। तो पहले हम लोग अंगा का शेप में डॉट्स देकर ऐसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे डॉट्स के हेल्प से। फिर जैसे आप लोग ट लिखते हो वैसे इस राउंड में यानी राइट में थोड़ा घुमाओगे कर्व लाइन और फिर ऐसे डॉट्स देकर इस लाइन तक ऐसे टर्न करोगे। तो ये क्या बन गया आपका? ड। बट हमें अंगा लिखना है तो हमें यहाँ पे एक इसके पास में गोल बड़ा सा बिंदी लगा देना है, ठीक है। जैसे मम्मा आपके माथे पे बिंदी लगाती है ना, तो हमें इसके पास में एक बिंदी बना देना है, बट बड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो अब इसको क्या करना है, सारे डॉट्स को एक दूसरे से मिला लेना है इस तरीके से। जैसे जैसे मैम डॉट्स दी हैं सारे डॉट्स को मैम ने ऐसे एक दूसरे के हेल्प से मिला लिया, ठीक है। और फिर एक बड़ा सा बिंदी यहाँ पे दे दिया। तो ये क्या बन गया आपका? अंगा। और अंगा से कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो फिर से मैं आपको डॉट्स देकर बताऊँ। पहले हमें एक लाइन जो है ड्रॉ करनी है, फिर हमें एक राइट में कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हमें एक लेफ़्ट में कर्व लाइन ड्रॉ करनी है। बट मैम ने तो डॉट्स देकर आपको बताया है, आप भी डॉट्स देकर ही लिखोगे, ठीक है। और एक बड़ा सा यहाँ पे राउंड शेप में बिंदी बना दो। अब देखो ये जो जितने भी डॉट्स बने हैं एक दूसरे से मिला लो। आप अपनी पेंसिल को इसी तरह से इस पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये अंगा बन जाएगा। थोड़ा बेटा डिफ़िकल्ट है, बट आप घर में इसे 2 टाइम्स 4 टाइम्स इसको रिपीट करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। चलो फिर से मैम एक बार और डॉट्स देकर बताती हैं। पहले आप ऐसे ट, जैसे आपको ट से टमाटर बनाते हो वैसे भी करना, और फिर इससे मिलाते हुए इस तरफ इसको मोड़ देना, ठीक है। अब इस पे अपना जो है पेंसिल को ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, और फिर इसके बाजू में एक बड़ा सा गोल बना दो इस तरीके से। तो ये क्या बन गया आपका? अंगा। फिर से देखो मैं एक और बताऊं। इस तरह से मैंने डॉट दिया और फिर इधर लाया। अब आपको पेंसिल को इसी पे जैसे जैसे डॉट्स बने हैं उसके ऊपर आपको ऐसे पेंसिल को ड्रॉ कर लेना है। पास में एक गोल राउंड शेप बनाना है। ये बन गया आपका अंगा, ठीक है। क्या बन गया आपका? अंगा। और अंगा से कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा सा ये तो डिफ़िकल्ट है बेटा, मैंने आपको बताया है कि आप डॉट्स के हेल्प से लिखोगे। अगर आपको डॉट्स नहीं देने आ रहा होगा तो आपके घर में जो भी बड़े हैं उनको बोलना डॉट्स देंगे, और आप उस पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स सिर्फ पेंसिल को ड्रॉ करते रहोगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, जो पेज है बचा उस पर आप लोग इसे लिखोगे। चलो नेक्स्ट इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? मैंने आपको कल डी लिखना सिखाया था और आई होप आपने डी लिखना सीख भी लिया होगा, ट्राई भी कर रहे होंगे, कोशिश भी कर रहे होंगे। आज हम लोग ई लिखेंगे। तो जो भी हम लोग कैपिटल लेटर स्टार्ट करेंगे सारे जो है रेड लाइन स्टार्ट होंगे। जो भी हम लोग लेटर्स लिखते हैं सारे आपके जो हैं रेड लाइन से ही स्टार्ट होंगे। तो हमें पहले यहाँ से डॉट देना है, यानी एक रेड लाइन पे आपको डॉट देने हैं, और ये जो मिडिल लाइन है इस पे आपको एक डॉट देने हैं। बट आप देखोगे और नोटिस भी करोगे कि जैसे मैम ने यहाँ डॉट दिया है ठीक इसी के नीचे ही डॉट दिया है, यानी आप अगर टेढ़े मेढ़े डॉट्स नहीं दे सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो लाइन है फिर वो टेढ़ा, यानी लाइन जो है आपकी सीधी नहीं जाएगी। तो और हमें लाइन को सीधी रखनी है ताकि हैंडराइटिंग जो है वो सुंदर दिख सके। तो अब ये क्या है, ये लाइन को मिलाना है, यानी इस डॉट से इस डॉट तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से, स्टैंडिंग लाइन। सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। अब मैंने ये तो ड्रॉ कर लिया। अब हमें ई लिखना है, तो कैसे ई लिखेंगे?
तो आपको फिर से यहाँ पे छोटे से, मतलब यहाँ पे एक डॉट, फिर एक मिडिल पॉइंट में एक डॉट और एक लास्ट वाले बॉटम लाइन पे एक डॉट, इस तरीके से ले लेना है 3 डॉट्स। अब आपको इससे मिलते हुए स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। जहाँ जहाँ डॉट है उसके सामने से ठीक आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। बन गया ना आपका ये? बहुत ही इजी और सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप लिख सकते हो सिर्फ 5 डॉट्स देकर। देखो फिर से मैम बताती हैं, एक रेड लाइन में डॉट और एक ये मिडिल लाइन में डॉट, ठीक है? दोनों को ऐसे मिला लोगे। अब हमें फिर से इसके सामने 1 डॉट्स, 2 डॉट्स एंड 3 डॉट्स, 3 डॉट्स देने हैं। अब हमें क्या करना है, सारे डॉट्स को ऐसे मिला लेना है। स्लीपिंग लाइन बोलते हैं, ये सीधी वाली जो सोई हुई लाइन होती है ना, इसे हम लोग स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। आपको ऐसे छोटे छोटे स्लीपिंग लाइन बनाने होंगे। चलो फिर से देखो, ऊपर एक मिडिल लाइन में, सॉरी रेड लाइन में डॉट और एक मिडिल लाइन में डॉट, हमें ये लाइन को मिला देना है। फिर से हमें इसके सामने एक डॉट, 2 डॉट्स एंड 3 डॉट्स, ऐसे हमने 3 डॉट्स दिए। अब हमें क्या करना है, ये डॉट से ये डॉट्स को मिला लेने हैं इस तरीके से। तो बड़े आसानी से आपके ई बन जाएंगे। दिस इज क्या है, ई, दिस इज अ ई, ई फॉर एलिफेंट, जो कि जंगल में रहता है और उसे हम लोग हिंदी में हाथी बोलते हैं। पता है, हाथी को इंग्लिश में एलिफेंट बोलते हैं। चलो एक और मैं बता दूं, रेड लाइन में एक डॉट और एक ये मिडिल लाइन में डॉट, दोनों को हमें मिला लेना है। फिर हमें एक छोटे छोटे यहाँ पे 3 डॉट्स और देने हैं और हमें सारे लाइन को इस तरीके से मिला लेना है, लाइक दिस। तो ये बन गए आपका, क्या बन गए, ई। तो आप भी अपनी कॉपी में इस तरीके से ई लिखोगे। बाकी जो पेज है आपका ये होमवर्क है, इसे आप लिखकर कंप्लीट करोगे इंग्लिश की कॉपी में। चलो नेक्स्ट बेटा, सॉरी, मैथ्स। मैथ्स में आज हम लोग क्या लिखेंगे, मैंने आपको 3 लिखना सिखाया था, ठीक है? आज हम लोग क्या लिखेंगे, 3 के बाद क्या होता है, जल्दी से काउंट करो तो 1 2 3, 3 के बाद क्या आता है 4, तो हमें क्या लिखना है, 4 लिखना है। अब हमें 4 कैसे लिखना है बेटा, तो चलो देखो, पहले आपको एक लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? इस तरीके से एकदम, जिसे आप लोग सीधी लाइन बोलते हो या फिर 1 बोलते हो, ऐसे आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे एक तुम डॉट बनाओगे, आप सब यहाँ पे एक डॉट बनाओगे ताकि पता चले कि हमको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है, और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, छोटा सा स्लीपिंग लाइन, और इसको ऊपर से मिलाओगे, ऊपर की ओर ले जाओगे। तो ये क्या बन गया आपका 4। या एक और मैं आपको इजी तरीका बताती हूँ, ठीक है? देखो, जैसे आप लोग ABCD में L लिखते हो ना, ऐसे छोटा सा L लिखोगे इस तरीके से, ठीक है? ये L शेप में ऐसे आप लिखोगे और फिर इससे मिलते हुए और मिलाते हुए लाइन को आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से। ये क्या बन गया आपका बेटा 4। अब मैं आपको बताऊंगी डॉट देकर। तो पहले हम लोग 2 डॉट्स देंगे, यानी कि एक स्टैंडिंग लाइन। अब हमें L बनाना है, तो इस तरीके से हमें L बना लेना है, ठीक है ना? बहुत सारे प्रोसेस मैंने आपको बता दिए कि आप किस तरीके से 4 लिख सकते हो। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से लिखकर 4 लिख सकते हो, ठीक है? देखो, फिर से देखो, मैंने L बनाया और फिर इस लाइन को यहाँ से मिला दिया, हो गया ना 4। एक और बता दो, चलो फिर से देखो, पहले हमें 1 बनाना है, तो सीधी लाइन मैंने ड्रॉ किया और फिर यहाँ से L के शेप में इसको मिला देना है मिडिल में, ठीक है? 4 बन गया। अब हमें कैसे बनाना है, एक और तरीके बताती हूँ। पहले आप डॉट्स दोगे 2 और फिर इस लाइन को आप मिला लोगे, ठीक है? और फिर मिडिल से आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है और ऊपर की ओर ले जाओगे इस तरीके से। ये भी आपका बन गया 4। फिर एक L शेप में ऐसे बनाओगे और लाइन को मिलते हुए मिलाते हुए नीचे की ओर ले आओगे, ये भी बन गया आपका 4, है ना? बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। तो आपको जो सही लगे उस बेस पे आप लोग 4 लिख सकते हो। मैंने आपको
से 3 टाइप्स के बताएं कि आप किस तरीके से 4 को लिख सकते हो। तो जो आपको इजी लगे वैसे ही 4 लिखना बेटा, बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं उन बच्चों को बता दूं डियर पेरेंट्स कि अगर आपके बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग स्कूल में आ जाइए। जूम ऐप से आप लोग का जो है नर्सरी टू 10th क्लास चल रहे हैं, तो अगर आपके पास लिंक नहीं है या फिर कोई भी आपका फ़ोन से प्रॉब्लम है तो आप लोग स्कूल में आकर मीट करें और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।